Students, today we will study about the modifiers and adverbial clauses. Let us first know that what is modifiers and adverbial clauses. A working definition of the word modify is to change. Modify का मतलब क्या होता है? वर्किंग डेफिनेशन इसका ये है कि किसी भी चीज़ को चेंज करना या ऑल्टर करना समथिंग किसी भी चीज़ को. This definition is the same when considering the purpose of modifiers within a sentence. यह जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगा जब हम किसी मॉडिफायर्स को जो भी सेंटेंस में अपन मॉडिफाई करेंगे उसको जब हम कंसिडर करेंगे तो यही डेफिनेशन उसमें रहेगी. मॉडिफायर क्या है? एज अ वर्ड, फ्रेज या क्लॉज है जो मॉडिफाई करता है वर्ड्स को सेंटेंस में बदलने में. अगर हम स्पेसिफिक बोले, टू बी स्पेसिफिक, मॉडिफायर जो है या तो हम उसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या एडवर्ब भी बोल सकते हैं. द एडजेक्टिव्स मॉडिफाई द नाउन्स. जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब जो रहता है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या एडजेक्टिव या जो भी अदर वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करता है. तो दे आर एट्रीब्यूटली एंड प्रेडिकेटिवली. एक्सरसाइज 1 में अपन देखेंगे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. इसमें अपन देखेंगे कि फॉलोइंग सेंटेंसेस जो यूज हो रहे हैं कंपैरेटिव फॉर्म में और उनका मीनिंग चेंज ना होते उनके कंपैरिजन में अपने को लिखना है. जैसे लिखा हुआ है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास. तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देयर इज नो अदर ब्यूटीफुल देन हर इन माई क्लास. मतलब इसके और कोई भी गर्ल नहीं है इसके जैसे सुंदर मेरे क्लास में. दोनों का मतलब क्या है? एक ही है. बस आपको कंपैरेटिव फॉर्म में आपको उसको चेंज करना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बस. ठीक है. मर्क्यूरी इज द हैवीएस्ट लिक्विड. मर्क्यूरी क्या एक हैवीएस्ट लिक्विड है. तो देयर इज नो अदर लिक्विड हैवियर देन मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के जैसा कोई भी हैवियर लिक्विड नहीं है. और पहले वाला जो इसमें जो क्वेश्चन दिया उसका मतलब भी वही है कि मर्क्यूरी सबसे हैवीएस्ट लिक्विड है. दोनों का मतलब क्या है? एक ही है कि मर्क्यूरी हैवी है. ठीक है. आई वॉज द डलेस्ट बॉय इन माई क्लास. मैं सबसे डल बॉय था क्लास में. उसका क्या लिखा है? देयर वॉज नो अदर बॉय डलर देन मी इन माई क्लास. मेरे अलावा उस क्लास में और भी कोई डल बॉय नहीं था. दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन. देयर इज नो अदर बिल्डिंग टॉलर देन दिस बिल्डिंग इन द टाउन. सिमिलरली मिस्टर गुप्ता इज द बेस्ट ड्राफ्ट्समैन हियर. मिस्टर गुप्ता जो है सबसे बेस्ट ड्राफ्टमैन है यहाँ के. तो इसमें क्या? देयर इज नो अदर ड्राफ्टमैन बेटर देन मिस्टर गुप्ता हियर. फिर दिस मशीन इज द मोस्ट ट्रबलसम इन द वर्कशॉप. तो देयर इज नो अदर मशीन वर्क मोर ट्रबलसम देन दिस मशीन इन द वर्कशॉप. बस आपको ध्यान बस ये रखना है कि आप जब सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. कुल मिला के मीनिंग आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो बोल रहा है क्वेश्चन में वही मीनिंग आपका आंसर में भी आना चाहिए. जैसे माइनिंग इज स्टिल द डेंजरस प्रोफेशन. माइनिंग क्या है? एक डेंजरस प्रोफेशन है. तो उसको क्या बोला है? देयर इज नो अदर प्रोफेशन मोर डेंजरस देन माइनिंग. ऐसा कोई प्रोफेशन डेंजरस नहीं है माइनिंग के अलावा. ठीक है. उसका क्या लिखा? फिशिंग इज द मोस्ट एंजॉयबल स्पोर्ट फॉर मी. यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर इज नो अदर स्पोर्ट मोर एंजॉयबल देन फिशिंग फॉर मी. 10th में आपको दिया है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया. यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर इज नो अदर डेवलपमेंट मोर इम्पोर्टेंट देन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया. तो लाइक दिस यू हैव टू कंपेयर द सेंटेंस. कंपेरेटिव फॉर्म आपको बनाना है, उसका मीनिंग चेंज किए बिना आपको उसको सेंटेंस को बनाना है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एक्सरसाइज 2 आपको दिया हुआ है. आपको ये लिखना है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नॉट सो और एस. आपको दो चीजें यूज करनी है, एक नॉट सो और एस. इसको कैसे यूज करना है ये देखते हैं. ही प्रूव्ड अ लेस एफिशिएंट टीचर देन पीपल हैड थॉट. इसने वह प्रूफ किया कि जितना लेस एफिशिएंट टीचर जैसा पीपल सोचते थे उससे ज़्यादा नीचे एफिशिएंट का है. तो वो कैसे लिखेंगे? ही प्रूव्ड not so efficient teacher as people had thought.
एज पीपुल हैड थॉट, तो देन की जगह क्या हो जाएगा, एज आ गया। और ही प्रूव्ड नॉट सो लेस एफिशिएंट, ए नहीं आएगा, यहाँ पर रखिएगा, वहाँ पर आंसर में गलत दिया हुआ है, ए नहीं आएगा। ही प्रूव्ड नॉट सो लेस एफिशिएंट टीचर देन टीचर एज पीपुल हैड थॉट, मतलब कि जैसा पीपुल ने सोचा था। देन की जगह देखिए एज आ गया है। ठीक है, सेकंड में क्या है, डेमोक्रेसी इज लेस यूजफुल इन इंडिया देन इन यूएसए। डेमोक्रेसी इज लेस यूजफुल, लेस सक्सेसफुल, कम सक्सेसफुल है इंडिया में यूएसए से ज़्यादा में, है ना, इन इन यूएसए देन इन यूएसए। तो क्या डेमोक्रेसी इज नॉट सो सक्सेसफुल इन इंडिया एज इन द यूएसए, जितना यूएसए में सक्सेस है उतना इंडिया में सक्सेस नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट देन मोहन, तो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन। जहां पर देन है वहां पर आप एज देखिए, एज का यूज हुआ है। फिर यहाँ पर देखें तो द फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग हैज बीन लेस सक्सेसफुल देन द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज नॉट सो सक्सेसफुल, देखते हैं इसमें क्या है, नॉट सक्सेसफुल एज द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड। This is the family planning. Yes, very good. The family planning program has not been so successful. नॉट बीन के बाद आपको ध्यान रखना है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं फोर्थ नंबर को, क्योंकि नॉट अलग हो रहा है, सो अलग, उसके पहले बीन आ रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल द गवर्नमेंट हैड एक्सपेक्टेड। फिर इसका फिफ्थ, द फैक्ट्री वर्कड लेस एफिशिएंटली देन एज प्लान्ड बाय द डायरेक्टर्स। यहाँ पर आकर द फैक्ट्री इज वर्किंग सो इज नॉट सो एफिशिएंटली एज वाज प्लान्ड बाय द डायरेक्टर्स। तो लाइक दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू change the sentence by using not so and as, है ना, not so और as का यूज करते हुए आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है। यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कैसे रीराइट करना है, रीराइट करना है मतलब आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। सेंटेंस मतलब ऐसे चेंज करना है कि उसकी मीनिंग वही रहे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर इक्वली डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फॉर द फिजिक्स इज एज डिफिकल्ट एज डिफिकल्ट अ सब्जेक्ट एज मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उतना ही डिफिकल्ट है जितना मैथमेटिक्स मेरे लिए है। रश्मि एंड रुचि आर इक्वली गुड एट डांसिंग, तो क्या रश्मि इज एज गुड एज रुचि एट डांसिंग। भोपाल एंड इंदौर आर इक्वली हॉट इन समर, तो भोपाल इज एज हॉट एज इंदौर इन समर। स्विट्जरलैंड एंड कश्मीर आर इक्वली फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी, तो स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर कश्मीर फॉर नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, द हैवी बॉल फेल, सॉरी यहाँ पे हैवी बॉल एंड द लाइट बॉल फेल equally fast on the ground. The heavy ball fell as fast as the light ball fell on the ground. The moon and Mercury might be equally good airless planets. The moon is as airless as Mercury. तो स्टूडेंट्स आप लोग को इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बस कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको सेंटेंस की मीनिंग वही रखनी, बस सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज होगा और कुछ नहीं है। तो कहाँ पर चेंज होगा उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग द एडवर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन अप्रोप्रिएट पोजीशंस। तो जैसे माय सिस्टर गोज टू द पिक्चर ऑन संडेज, तो यहाँ यूजुअली दिखा था, माय सिस्टर यूजुअली गोज, यहाँ पर यूजुअली गोज के पहले आएगा। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी जनरली वियर कॉटन। आई हैव माय कॉफी विथ मी, आई ऑलवेज हैव माय कॉफी विथ मी। Venus is visible with unaided eye. Venus is often visible with unaided eye. Mercury may be seen without a telescope low down in the west after sunset or low down in the east before sunrise. So Mercury is sometimes without a telescope low down in the west after the sunset or low down in the east before sunrise. तो ऐसे आपको यूज करते जाना है आप लोग का एडवर्ब को उस सेंटेंस के अंदर। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आ रहा है, तभी आपसे ये चीज़ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 13 to 40 15 to 16 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर आपका जो मॉडिफायर्स है वो खत्म हुआ है। नाउ वी विल नेक्स्ट मूव टू द एडवर्बियल क्लास। Now we are moving to the adverbial clauses. That what is adverbial clause? An adverbial clause is a group of word that plays role of an adverb, जो
एडवर्ब का रोल करता हो। वर्ड एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा ग्रुप है, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं। जैसे लाइक ऑल क्लॉजेज एन एडवर्ब क्लॉज विल कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब आएगा। कैसे आएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम पहले देखते हैं कि टाइम कैसा यूज होता है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम स्टेट्स व्हेन समथिंग हैपेंस और हाउ ऑफन। An adverb of time often starts with one of the following subordinated conjunctions. इसमें conjunctions के साथ में यूज हो जाता है, जैसे after, as long as soon as, before, no sooner than, since, until, when, while, ये सब आप लोग को यूज करना होगा। तो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, after the game has finished, the king and pawn go into the same box. As soon as, यहाँ पर क्या हुआ? After यूज हुआ है, यहाँ पर as soon as का आपको बता रहा है। As soon as में कैसे यूज हुआ है? As soon as you trust yourself, you will know how to live. जैसे ही आप, जितना जल्दी आप ट्रस्ट करेंगे अपने आप में, उतना ही जल्दी आपको कैसे जीना है वो आपको पता चलेगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में आती है? फ्रीक्वेंसी आती है आपके डेली, ईयरली, ये सब जो बोलते हैं वो फ्रीक्वेंसी में आएगा। जैसे एडवर्ब दैट चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय टेलिंग अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपेंस आर डिफाइंड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब दैट चेंज, ऐसा एडवर्ब जो चेंज करे या क्वालिफाई करे मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग को, यह बताते हुए कि कितना और कितना फ्रिक्वेंटली चीज़ें हो रही हैं, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सेम किसके जैसा साउंड कर रहा है, कैसे किसके जैसा लग रहा है हमको? एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे दिख रहा था। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स either in the definite or in definite terms. An adverb that describes a definite frequency is one such as weekly, daily, or yearly. An adverb describing indefinite frequency doesn't specify an exact time frame. Examples are sometimes, often, and rarely. ठीक है? तो adverb of place क्या है? Where, कहाँ पर? तो an adverb of place states where something happens. An adverb of place place often starts with a preposition. ये ज़्यादातर आप preposition से start होता है, in, on, near और one of the following subordinating conjunction. इसमें subordinating conjunctions भी use होते हैं, जैसे anywhere, everywhere, where और wherever. Example जैसे दिया हुआ, I am not afraid of the pen or the sword. I will tell the truth where I please, wherever I please. Adverb of manner वो कैसे होता है? How, किस तरीके से बोलना जाना है, क्या करना है। तो लाइक, वे, लाइक बोल सकते हो या द वे बोल सकते हो या इस तरीके से। तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर स्टेट्स हाउ समथिंग इज डन, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें कुछ और सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। कुछ हो सकता है एस से स्टार्ट करो, लाइक हो सकता है, द वे हो सकता है। ही एक्ट्स लाइक इट इज अ जोक, यहाँ लाइक आया। Except for an occasional heart attack, I feel as young as I ever did. ठीक है? तो एक ऐसा सेंटेंस है। अब प्रॉपर्टीज क्या है एडवर्बियल क्लॉज के? हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एडवर्बियल क्लॉज। एन एडवर्बियल क्लॉज is an adjunct. This means it can be removed without the sentence by being grammatically wrong. मतलब एडवर्बियल क्लॉज एक ऐसा एडजंक्ट है, इसका मतलब क्या है? एडवर्ब क्लॉज इज एन एडजंक्ट, एक ऐसा एक एडजंक्ट है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि इसको रिमूव किया जा सकता है बिना किसी ग्रामेटिकल को रॉन्ग करते हुए सेंटेंस है। ठीक है? एंड एडवर्ब क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज मीनिंगफुल सेंटेंस। अकेला खड़ा होकर अपना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकता इन इट्स ओन राइट। ठीक है? An adverb clause usually starts with a subordinating conjunction. एडवर्बियल क्लॉज जो होता है यूजुअली स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। जैसे एग्जांपल क्या है? although, because, if, until, when. एडवर्बियल क्लॉज will contain a subject and verb. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। This is what makes it a clause as opposed to phrase. The adverbial clause जो रहेगा of place या डायरेक्शन या फ्रीक्वेंसी या टाइम रहेगी, are usually used in the ऑर्डर शोन इन द टेबल बिलो। ज़्यादातर ऑर्डर्स में यूज होते हैं। किस तरीके से होता है?
पहला आपका एडवर्बियल प्लेस ऑफ डायरेक्शन आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर टाइम आएगा। ठीक है। सपोज मीट मी ऑन संडे आउटसाइड द थिएटर एट 9 o'clock। तो इसमें क्या होगा, पहले आपको क्या रखना है, डायरेक्शन, एडवर्बियल प्लेस या डायरेक्शन। तो पहले मीट मी आउटसाइड, ये द थिएटर ऑन द संडे, पहले आपका डायरेक्शन या प्लेस आ गया, फिर उसका फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर टाइम आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, टाइम आ गया। सॉरी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है संडे, ऑन संडे, तो इसमें क्या आएगा, पहले मीट मी। जैसे आप देखिए इसमें पहले क्या बोला कि सबसे पहले आपका प्लेस होना चाहिए या ऐसा कोई डायरेक्शन होगा उस सेंटेंस में, तो वो पहले आएगा आंसर में। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, जैसे ईयर होगा या वीक होगा तो वो आपका फ्रीक्वेंसी में आ गया, और टाइम तो है वो लास्ट में ही आना है। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मीट मी ऑन संडे आउटसाइड द थिएटर। ठीक है, तो यहाँ पर मीट मी लिखा हुआ है, संडे क्या है आपका, प्लेस या डायरेक्शन है, आउटसाइड द थिएटर इज अ प्लेस, ऑन संडे इज अ फ्रीक्वेंसी, एंड ऑफ कोर्स 9 o'clock इज द टाइम। तो एज पर द रूल, place of direction should be comes first. So meet me outside the theater will be your sentence on the first side. Second, on the Sunday, that will become your frequency, and last will be at 9 o'clock, which will become an adverbial of time. Let us see the another example. Please return the file. पहले क्या बोला है आपको, फाइल को रिटर्न करो, बिफोर इवनिंग करना है आप लोगों को। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें प्लेस ऑफ डायरेक्शन या फ्रीक्वेंसी या टाइम दिया हुआ है क्या आपको। ठीक है, तो क्या, प्लीज रिटर्न द फाइल टू द ऑफिस बिफोर द रिटर्न टू द ऑफिस। ऑफिस क्या हुआ आपका, प्लेस हुआ या डायरेक्शन मान लो इसको। उसके बाद क्या बोला है, बिफोर इवनिंग, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जगह कौन सी दी, ऑफिस, तो वो पहले आ जाएगा। तो प्लीज रिटर्न द फाइल टू द ऑफिस, ये टू द ऑफिस पहले आ गया, बिफोर इवनिंग आपका लास्ट में आ गया। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, बहुत स्कोरेबल क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। द इंजीनियर्स जैसे दिया हुआ है, द इंजीनियर्स विल विजिट द माइंस। तो ये विजिट द माइंस दिस ईयर इज अ फ्रीक्वेंसी 3 times आपका जो है। तो प्लेस क्या हुआ, पहले आ गया, तो द इंजीनियर विल विजिट द माइंस एट चिरमरी पहले आएगा, फिर दिस ईयर पहले, सॉरी, फिर 3 times पहले आएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, और दिस ईयर जो हो जाएगा वो आपका लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आपको सेंटेंस को चेंज करते जाना है। वी गो टू द वर्कशॉप, हम वर्कशॉप पे हमेशा जाते हैं, तो एवरी वीक 3 times दिया हुआ, तो 3 times पहले, एवरी वीक लास्ट में आएगा। he spends his holidays always on the seashore in a village। तो इसमें दो प्लेस आपको दिख रहे होंगे, तो हॉलीडेज पहले है। ठीक है, हॉलीडेज के बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर डायरेक्शन। तो प्लेस क्या है आपका, प्लेस है आपका सी शोर, फिर उसका डायरेक्शन क्या दिया आपका, विलेज, और ऑलवेज आपका जाएगा पहले। तो ही ऑलवेज स्पेंड्स हिज हॉलीडेज ऑन द सी शोर इन अ विलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को चेंज करना है। पहले आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आएगा, या फ्रीक्वेंसी प्लेस आएगा, या डायरेक्शन आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग का फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर एडवर्बियल ऑफ टाइम आएगा। इसको आप रूल को फॉलो करेंगे तो आपका किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यह सब सारे क्वेश्चंस आप लोग को इसमें दिए हुए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।